तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था रस खान रस की खान है। लगभग हमने 4 पद्य पूरी कर लिए 4 बिंदुओं के आधार पर। अब रस खान की जो का विशेषताएं हैं इस कथन के आधार पर हम किस रूप में देख सकते हैं। अब देखिए 5वां हमारा पॉइंट है वो है रस खान का आराध्य के प्रति समर्पण भाव। रस खान का आराध्य के प्रति समर्पण भाव, किस तरह से वो अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने उस कृष्ण को, भक्ति को वो किस रूप से महत्व देते थे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए रस खान का आराध्य के प्रति समर्पण भाव। रस खान के काव्य में कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग यानी प्रेम। रसखान के काव्य में कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट हुआ है। आराध्य के प्रति गहरा भाव प्रकट हुआ है। रस खान अपनी जन्मभूमि एवं आराध्य देव के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव प्रकट किया है। यानी कि रसखान के काव्य में कृष्ण के प्रति गहरा अनुराग प्रकट हुआ है। रसखान अपनी जन्मभूमि एवं आराध्य देव के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव प्रकट हुआ है। रसखान कामना करते हैं कि वे हर जन्म में कृष्ण भक्त कवि रस खान रूप में ही कृष्ण भक्त कवि रसखान रूप में ही जन्म लेना चाहेंगे। यानी कि हर जन्म में कृष्ण भक्त कवि रसखान के रूप में ही वे जन्म लेना चाहेंगे। वे ब्रज एवं गोकुल ग्राम के प्रति वे ब्रज एवं गोकुल ग्राम के प्रति अपनी आस्था और प्रेम प्रकट करते हैं।
करते हैं। तो इस तरह से रस खान ने संसार की बहुमूल्य रस खान ने संसार की बहुमूल्य वस्तुओं की अपेक्षा रस खान ने संसार की बहुमूल्य वस्तुओं की अपेक्षा कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है यानी कि जो कृष्ण को प्रिय है वही उनको प्रिय है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रस खान ने संसार की बहुमूल्य वस्तुओं की अपेक्षा कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। रस खान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से रस खान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से तन मन वचन समस्त प्रकार के भावों से यानी तन मन वचन और समस्त प्रकार के भावों से भरे हुए हैं काव्य में समर्पण भाव स्पष्ट रूप से छलक रहा है तो काव्य में समर्पण भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा है। अब उदाहरण देखिए। रस खान के प्रति यानी बिन गुण जोबन रूप धन बिनु स्वार्थ हित जानी शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रस खानी तो इस तरह से बिन गुण जोबन रूप धन बिनु स्वार्थ हित जानी शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रस खानी। रस खान कवि कहते हैं कि जितने भी गुण हैं, यौवन है, धन है, ये बिना स्वार्थ के इनको हमें ग्रहण करना चाहिए। गुण, यौवन, रूप, धन ये सब समय के साथ नष्ट हो जाता है। इनके प्रति अपना स्वार्थ हित नहीं देखना चाहिए। शुद्ध कामना से, शुद्ध मन से कृष्ण के उस प्रेम के संपूर्ण रूप को हमें स्वीकार करना चाहिए। यही बात इसमें। तो इस प्रकार
इन पदों में कृष्ण के प्रति समर्पित भाव व्यक्त हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन पदों में भी कृष्ण के प्रति एक समर्पित भाव को प्रकट किया गया है। अब हमारा छठा बिंदु है, वह है रसखान के काव्य में, रसखान के काव्य में श्रृंगार का चित्रण, रसखान के काव्य में श्रृंगार का चित्रण, क्योंकि श्रृंगार का मूल आधार होता है, यानी मूल जो पहचान होती है वो होती है प्रेम, यानी स्थायी जो भाव होता है उसका वो होता है प्रेम। तो श्रृंगार जो है दो पक्षों में, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार, दोनों का ही रसखान ने अपने काव्य में सुंदर वर्णन किया है। कवि रसखान ने राधा और कृष्ण को नायक नायिका मानते हुए, नायिका मानते हुए उनका सुंदर चित्र खींचा है। कृष्ण का रूप मनमोहक है। कृष्ण के बड़े नेत्र, इतने बड़े नेत्र, इतने विशाल है, इतने बड़े नेत्र इतने विशाल है कि वे कानों तक खींचे हुए हैं, यानी फैले हुए हैं, खींचे हुए हैं। उनके मुख मंडल के पास काले घुंघरालू बाल, उनके मुखमंडल के पास काले घुंघरालू बाल भंवरों की भांति मंडराते नजर आते हैं। ये हम कह सकते हैं कि उनके जो घुंघरालू बाल है वो बाल भंवरों की भांति मंडराते हुए नजर आते हैं। कृष्ण का संयोग वर्णन बड़ा ही आकर्षक है, कृष्ण का जो वर्णन है वो बड़ा ही आकर्षक है।
राधा गोपियां व अन्य लोग कृष्ण के साथ, राधा गोपियां व अन्य लोग कृष्ण के साथ बिताए हुए समय को, कृष्ण के साथ बिताए हुए समय को कभी नहीं भूल पाते हैं, कभी नहीं भूल पाते हैं, भूल पाते हैं। वहीं वियोग के समय हृदय विरह से भर उठता है, ऐसे भर उठता है। रस खान ने दोनों पक्षों का मनोरम चित्रण किया है, मनोरम चित्रण किया है। वही वियोग के समय हृदय विरह से भर उठता है। रसखान ने दोनों पक्षों का मनोरम चित्रण किया है। उदाहरण देखिए, जो उदाहरण है, प्रेम हरि को रूप है, प्रेम हरि को रूप है, त्यों प्रेम हरि स्वरूप एक होई यूं लसे यानी दिखाई दे रही हूं, लसे जो सूरज और धूप। तो इस तरह से यह जो है कृष्ण के प्रति उस प्रेम भाव को प्रकट करने वाला संयोग काल का एक वर्णन है। इस प्रकार श्रृंगार वर्णन में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को प्रकट किया गया है या प्रेम भाव को प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से पांचवा पॉइंट है और उसके बाद छठा पॉइंट है काव्य में श्रृंगार चित्रण। तो इसको भी इस रूप में देखा है। कवि रसखान ने राधा और कृष्ण को नायक नायिका मानते हुए उनका सुंदर चित्र खींचा है। कृष्ण का रूप मोहक है। कृष्ण के बड़े बड़े नेत्र इतने विशाल हैं कि वे कानों तक खिंचे हुए हैं। उनके मुखमंडल के पास काले घुंघरालू बाल भंवरों की बाती मंडराते हुए नजर आते हैं। कृष्ण का संयोग वर्णन बड़ा ही आकर्षक है। राधा गोपियां व अन्य लोग कृष्ण के साथ बिताए हुए समय को कभी नहीं भूल पाते हैं। वे वही वियोग के समय हृदय विरह से भर उठता है। रसखान ने दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। प्रेम हरि को स्वरूप है, जो प्रेम हरि स्वरूप एक ही होई जो लसे, जो सूरज और धूप। इस प्रकार से कि कृष्ण का जो रूप है संयोग काल में वियोग काल में दोनों ही स्थितियों में एक जैसा ही है। तो इस प्रकार से उसमें अपने प्रेम भाव को कवि ने यहाँ प्रदर्शित किया है या प्रकट किया है। अब हमारा है सातवां पॉइंट।
ये छठे के बाद में हमारा अगला पॉइंट है वो है सातवां। किस रूप में कवि ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी है या प्रकट किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो है आराध्य के प्रति, आराध्य के प्रति पूर्ण आस्था भाव। ये भी इसकी विशेषता कही जा सकती है इस काव्य की, आराध्य के प्रति पूर्ण आस्था भाव। सातवां बिंदु है वो आराध्य के प्रति पूर्ण आस्था भाव। किस रूप में प्रकट किया गया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सातवां बिंदु है वो है आराध्य के प्रति, आराध्य के प्रति आस्था भाव। आस्था भाव यानी जो रसखान है वो किस तरह से अपने आराध्य के प्रति विश्वास रखते थे, उनके प्रति अपने भावों को वो प्रकट करते थे, यह हम देखेंगे। रसखान के काव्य में, रसखान के काव्य में कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति पूर्ण आस्था भाव, पूर्ण आस्था भाव प्रकट रसखान के काव्य में कृष्ण के प्रति पूर्ण आस्था भाव प्रकट हुए हैं, प्रकट हुए हैं। यानी किस तरह से आस्था भाव, यानी रसखान कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। रसखान कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं। रसखान को कृष्ण भक्ति में पूर्ण निष्ठा भाव है। रसखान को कृष्ण भक्ति में पूर्ण निष्ठा भाव है। वे आराध्य के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं, वे आराध्य के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं। आराध्य के प्रति वो गहरा प्रेम रखते हैं। रसखान का मानना है कि आराध्य ही संसार के सारे कष्टों को, रसखान का मानना है कि आराध्य का मतलब होता है जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं। रसखान का मानना है कि आराध्य ही संसार के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। उन्होंने
बड़े बड़े उन्होंने बड़े बड़े पापियों का भी उन्होंने बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार किया है। उद्धार किया है। इसलिए रसखान को अपने आराध्य देव में गहरी आस्था है। यानी रसखान के काव्य में कृष्ण के प्रति पूर्ण आस्था भाव प्रकट हुए हैं। रसखान कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं। रसखान को कृष्ण भक्ति में पूर्ण निष्ठा भाव है। वे आराध्य के प्रति गहरा प्रेम रखते हैं। रसखान का मानना है कि आराध्य ही संसार के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार किया है। इसलिए रसखान ने अपने आराध्य में गहरी आस्था है। रसखान का मानना है रसखान का मानना है कि कृष्ण ने ही अनेक अवतार रूप लेकर द्रौपदी गणिका गिद्ध अजामिल, ये राक्षस था, एक तरह का पापी व्यक्ति। अजामिल, अहल्या, प्रहलाद, इन सबका आराध्य देव ने उद्धार कर दिया है। इसलिए रसखान को कृष्ण भक्ति में गहरी आस्था एवं निष्ठा है। तो ये हम कह सकते हैं कि गहरी आस्था और निष्ठा का भाव भी प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार से इसलिए रसखान को कृष्ण भक्ति में गहरी आस्था एवं निष्ठा है, ये भाव को प्रकट किया है। इसका उदाहरण हम लिख लेते हैं कि किस रूप में उदाहरण दिया गया है। काहे को सोच करे रसखानी, काहे को सोच करे रसखानी, का करी रविनंद विचारो
ताखन, चाखन, राखियों, ताखन, चाखन, राखियों, राखिए, राखिए, माखन, चाखन, माखन, चाखन, हारो, हारो, माखन, चाखन, हारो। तो इस तरह से यह कृष्ण के प्रति यानी आस्था का भाव यहां व्यक्त किया है। इस प्रकार इन पदों में कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया है। तो इस प्रकार इन पदों में कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया है या प्रकट किया गया है। अब आता है हमारा 8वां बिंदु, रूप सौंदर्य का चित्रण। रूप सौंदर्य का चित्रण यानी प्रेम का जो मूल कारण है वो है रूप, माधुर्य या भाव। तो रूप सौंदर्य का चित्रण भी कवि रसखान ने अपने इन पदों में प्रकट किए हैं। किस तरह से देखिए, लिखेंगे हम, प्रेमी पहले सौंदर्य से आकर्षित होता है, सौंदर्य पर आकर्षित होता है, वह रूप रस गंध पर मुग्ध हो जाता है, मुग्ध होता है उसके प्रेम में, उसके प्रेम में पहली सांस में सौंदर्य को भोगने की लालसा उत्पन्न होती है। किंतु यही प्रेम धीरे धीरे हृदय की गहराइयों में रच बस जाता है। ये हम कह सकते हैं। सौंदर्य का संबंध मन से होता है, सौंदर्य का संबंध मन से होता है। रसखान भी कृष्ण की मधुर छवि पर सम्मोहित थे।
सौंदर्य का चित्रण। तो इस तरह से मधुर छवि पर सम्मोहित थे। रस खान ने आराध्य के रूप को अपने मन में बसा लिया है। यानी कि रस खान ने आराध्य के रूप को अपने मन में बसा लिया है। रस खान पूर्ण रूप से कृष्णमय हो गए हैं। तो किस तरह से हो गए हैं, उदाहरण देखिए। उदाहरण है किस तरह से। कल कानन कल का मतलब होता है सुंदर, कानन यानी कानों में, कुंडल, कल कानन कुंडल मोर पंखा और पे वनमाल मुरली कर्मी अधर मुस्कानी तरंग महा छवि विराजत। तो इस तरह से यहाँ पर कृष्ण की रूप छवि का, उसके सौंदर्य का बड़ा आकर्षक और मन भावन चित्रण कवि ने किया है कि प्रेमी पहले सौंदर्य पर आकर्षित होता है, वह रूप रस गंध पर मुग्ध होता है, उसके प्रेम में पहली सांस में सौंदर्य को भोगने की लालसा उत्पन्न होती है, किंतु यही प्रेम धीरे धीरे हृदय की गहराइयों में रच बस जाता है। सौंदर्य का संबंध मन से होता है। रसखान भी कृष्ण की मधुर छवि पर सम्मोहित थे। रसखान ने आराध्य के रूप को अपने मन में बसा लिया है। रसखान पूर्ण रूप से कृष्ण में हो गए हैं। ये उदाहरण है। कल कानन मोर पंखा उर्पे वनमाल मुरली कर में अधर मुस्कानी तरंग महाछवि विराजत। अर्थात वो सुंदर छवि के एक उपमानित रूप में हमारे यहाँ प्रकट किए। तो ये 7वां और 8वें पॉइंट को हमने यहाँ पढ़ा। बाकी जो शेष पॉइंट है उनके बारे में हम आगामी क्लास में फिर पढ़ेंगे। हमारा अगला पॉइंट होगा 9वां पॉइंट, यानी यहां से 9वां से शुरू होगा, 9वां बिंदु